कांग्रेस पार्टी द्वारा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस बागेश्वर में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई पर्यटकों की हत्या पर गहरी चिंता जताई गई। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने इस घटना को अत्यंत निंदनीय बताया और कहा कि देश भर से कश्मीर घूमने जा रहे निर्दोष पर्यटकों की जान जोखिम में पड़ रही है, जो कि बेहद गंभीर मुद्दा है। उन्होंने सरकार से पहलगाम में हुई इस घटना के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। पूर्व सांसद ने कहा कि इस तरह की घटनाएं देश की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, साथ ही आम नागरिकों में भय का माहौल बनाती हैं। देखिए, पहले तो हम इस घटना की निंदा करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के ऊपर हमला नहीं है, ये देश का के ऊपर हमला है, इंडियन स्टेट पर हमला है। और हम इस समय में कोई दूसरे सवाल नहीं उठाना चाहते। हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार को, प्रतिपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेकर के कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिसने हमला किया है वहां की ओर से आए पाकिस्तानी बेस्ड संगठन ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। लेकिन दुख के साथ ये करना पड़ा जब हमला असली परपेचुएट पर होना चाहिए, जिन्होंने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, पार जो सीमा पार उनके संरक्षण है, उनको क्या क्या संरक्षण देने वाले। लेकिन देश में नैरेटिव फैलाया जा रहा है। कोई कह रहा है, एक सांसद कहना है कि 26 से लेकर 29 तक की संविधान की धाराओं को समाप्त कर दिया जाए। कोई उसको हिंदू मुसलमान के नाम से नैरेटिव, मतलब अपने ही देश के एक समुदाय विशेष को इस हमला के लिए जिम्मेदार ठहरा है। कांग्रेस इस घटना की निंदा करती है और एक अंत बात यह है कि पुलवामा में इतनी बड़ी घटना घट गई, अब पहलगाम में है। आखिर इस चूक की जिम्मेदारी किसके हाथों में है? वो नेतृत्व के शीर्ष में कौन लोग बैठे हुए हैं जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम हो गई और वो लोग खामोश रहे? वो लोगों को किसी तरह की पहले के आधार पर कोई तैयारी नहीं की, जबकि जम्मू कश्मीर में लगातार इस तरह की वारदात होने की स्थिति बनी रहती। ये तो देश के प्रधानमंत्री को तय करना है। हम कांग्रेस ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री सारी सूचनाएं हैं, कौन इसके लिए कौन हैंडलर है, कौन इसके लिए जवाब दे हैं। हम इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। उनको जो भी स्टेप लेना है हम उनके साथ खड़े हैं। वो क्या कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला होता है, हम एडवाइस नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना कहें कि देश को कॉन्फिडेंस में लिए गए, कड़वी कार्रवाई करनी चाहिए और देश में इस तरह का नैरेटिव ना फैलाए जाए, जिससे कि हम अपने ही क्षेत्र के लोगों के खिलाफ, अपने ही देश के एक वर्ग के खिलाफ घृणा और नफरत की राजनीति को और आगे। न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।